नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मकर संक्रांति पर आप सबके परिवार में खिचड़ी के पावन पर्व पर भगवान खुशियों का अंबार लगा दे। आपके जीवन में आए हुए वो सारे कष्ट मिट जाएं जो आपके जीवन में संकट उत्पन्न करते हैं। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ जी से विक्रम सिंह ने गोरखपुर में मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल था। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले से तय था। अनुदेशक संघ के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने गोरखपुर में शिष्टाचार भेंट की। इसमें विक्रम सिंह, इसमें बस्ती के जिलाध्यक्ष प्रमोद पांडे, बस्ती के जिला पदाधिकारी सुशील सिंह सुभाष, गोरखपुर से करुणेश भट्ट और सुनील कुमार शामिल थे। इसमें क्या बातचीत हुई है, पूरा एक उनका अपना निजी हमला गया है। 2 दिन पहले अभी अभय सिंह ने मुलाकात की और अब ये तस्वीर आपके समक्ष। विक्रम सिंह बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। मुलाकात बड़ी शांति और शालीनता का दिख रहा है, बातचीत का नजरिया भी ठीक दिख रहे हैं, लेकिन कुछ हल निकले। मुलाकात आज हुई, मुलाकात कल, लेकिन जब तक नहीं निकला कोई हल तो क्या माना जाए कब होगा हल। मैं अभी देखता हूं, स्कैनर होगा तो मैं डाल दूंगा। आपने जो स्कैनर भेजा एक बार दोबारा भिजवाइए ध्यानी जी। इन सब चीजों से बड़ी उम्मीद और गंभीरता रहती है। मुलाकात जैसे ही होती है वैसे ही सबके मन में एक जिज्ञासा जाग उठती है। क्या हुआ, आएंगे विक्रम सिंह आएंगे? विक्रम सिंह नहीं आते तो मैं ये तस्वीर नहीं लगाता और मैं फिर इस पर बातचीत नहीं करता, मैं अपनी बात करता। और मुलाकात के बाद जिज्ञासा जागना बहुत जरूरी है। ये कोई बुरी बात तो है नहीं। रजनी ध्यानी जी, ये भी बता देना इस पर क्या नाम आएगा, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हो। शादी कब है आपकी, ये भी मुझे मैसेज में लिख देना, आपकी बिटिया की शादी कब है। क्योंकि लोग मुझसे भी कल बिना मतलब में देखा, एक आदमी भिड़ा जा रहा था कि ये वसूली करते हैं। तो भैया मुझे भी अपनी साख बचानी है, तो डेट भी लिख बता देना कब की शादी है, क्या है। विक्रम सिंह आ चुके हैं, अभी हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। तब तक हम ये स्क्रीनशॉट आ जाए तो आज सभी साथियों से ये जरूर कहूंगा कि जो कल मैंने कहा था शाहजहांपुर की बिटिया की शादी की बात, वो आप सब बड़ी मेहरबानी रहेगी अगर आज उनका स्कैनर आगे आए तो उस स्कैनर में कुछ मदद करें। विक्रम सिंह जी का स्वागत है और मकर संक्रांति के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और मुलाकात अच्छी रही या क्या रहा वो आप खुद बताएंगे, लेकिन लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है और एक ही इंतजार जानना चाहते हैं विक्रम सिंह। मुझे नहीं मालूम आपने पूछा कि नहीं पूछा कि भैया मानदेय को लेकर कुछ बात हुई हो तो जरूर बताओ। सबकी चिंता और फिक्र अब मानदेय पर अटकी हुई है। विक्रम सिंह जी। जी सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। और आज कल ही शाम को सर फोन आया था, चूंकि हमने 10-15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगा था और इधर बीच में भी मांगा था। तो कल शाम को जब मैं लखनऊ से लौट रहा था तो मेरे पास फोन आए और इस मुलाकात में जिन लोगों का 6 लोगों का हमने नाम दिया था, वो 6 लोग में
मैं स्वयं था, हमारे प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश जी थे बाराबंकी से, प्रदेश मीडिया प्रभारी हृदय जी थे झांसी से, सविता वंदना जी थी लखनऊ से, प्रतीक दुबे जी थे बदायूं से, प्रमोद जी थे बस्ती से। इन 6 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना था और जब फोन आया तो मैंने सभी साथियों को सूचना दिया, लेकिन संभव नहीं था कि इतनी दूर दूर से कोई साथी यहाँ पहुंच पाए, क्योंकि ठंडी का समय है, कुहारा कुसा कोहरा भी लगा होता है, कुहासा भी लगा होता है और दूर दूर से कोई किसी का आ पाना संभव नहीं हुआ। तो 4 हमारे साथी ने नहीं आ पाए और चूंकि तो बस्ती से प्रमोद जी अपने 2 और साथियों के साथ आए थे। अब चूंकि वहाँ 6 लोगों में 2 ही लोग पहुंच पाए, गोरखपुर से 1-2 साथी आ गए। अब चूंकि हमने वहाँ रिक्वेस्ट किया तो उन लोगों ने जाने दिया और 6 लोगों की मुलाकात हुई। और देखिए, मेरा प्रयास है कि जो देने वाला व्यक्ति है उसके पास, उसके दरवाजे को हम लगातार यदि नॉक करेंगे, लगातार उनके पास जाएंगे, जब पीड़ित या याचक देने वाले के पास लगातार जाता है तो वो बहुत भली भांति हर चीज समझ जाता है कि इनको क्या चाहिए और ये किस लिए आए हैं। मैं गया अपने साथियों के साथ, पहले तो हमने एक बधाई लेटर दिया था और एक कार्यक्रम के लिए लेटर दिया था। 2 लेटर मैंने दिया था, एक बधाई के लिए जो 5 सितंबर की घोषणा हुई, जिसमें कैशलेस की सुविधा मिली, मानदेय बढ़ाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, उसको लेकर मैंने धन्यवाद और आभार पत्र एक दिया और एक पत्र हमने कार्यक्रम के लिए दिया था। ये 2 पत्र हमने दिया है और हमने ये भी कहा कि माननीय महाराज जी हम लोग का कल्याण कर दीजिए। हमने यही सिर्फ कहा और हम लोग एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसके लिए आपका समय मिल जाए और हम लोग का कल्याण हो जाए, बहुत दिन हो गया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम व्यवस्था कर रहे हैं और काम आप लोग का हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उम्मीद है जब अब प्रदेश का मुखिया यदि इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि आप लोग का काम चल रहा है, आप लोग की व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो वो सोचे ही होंगे और आने वाले समय में सोचे होंगे तो अच्छा होगा। हम लोग तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। और हमने अपने माता जी के बारे में भी, जो माता जी का हमारे 22 नवंबर का देहांत हो गया था, उसकी भी चर्चा हमने की। तो वो काफी भावुक भी हुए और पूछे भी हमसे कि कैसे, क्या हो गया, क्या हुआ था, आपने बताया भी नहीं। हमने कहा महाराज जी उसके बाद तो हम आज पहली बार आपसे मिलने आए हैं। तो ये बातें हुई और उसके बाद हम सभी साथी वापस आ गए। जी, इतनी ही बात हुई। मानदेय को लेकर क्या कहा विक्रम सिंह? मानदेय के बारे में आप भी समझ रहे होगे, मेरा सवाल तो वाजिब ही होगा, गलत नहीं लग रहा होगा आपको, कि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मानदेय पर मुख्यमंत्री क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अब बिना मानदेय चल नहीं पा रहा है सबका। आप भी समझ रहे हो, आपके भी साथी आपसे नाराजी हैं इस मामले में कि मानदेय पर कुछ नहीं हो पा रहा है। आपने भी जरूर बातचीत की होगी, क्योंकि मानदेय ही मुख्य प्रक्रिया है। अभी 2 दिन पहले अभय सिंह भी मिलके आए, उन्होंने भी आके यही कहा। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि हमने पूछा अप्रैल तक बढ़ा दोगे, तो उससे थोड़ी सी लोगों में और नाराजगी आई है। लोगों को लग रहा है कि अगर विक्रम सिंह मुख्यमंत्री से मिलने जाएं और विक्रम सिंह ये कहें कि आप अगले नवंबर तक कर देना, तो लोगों में, आप भी समझ रहे हो, विक्रम सिंह का काम है ये पूछें महाराज जी बढ़ाओगे कब, 15 जनवरी तक कर दो, 25 तक कर दो, 20 तक कर दो, क्योंकि सब पीड़ित हो गए हैं और भयंकर पीड़ित हैं। बिना पैसे बिन पैसा सब सून, और वो आर्थिक लाभ कब मिलेगा? वो मिलेगा तभी जब कुछ हो जाए। मैंने ये कोट लगाया हुआ है, ये रजनी निहानी है शाहजहांपुर की, इनकी बिटिया की शादी है फरवरी में। तो जो साथी कल मांग रहे थे वो कोट देख लें, जो यथासंभव सहयोग हो सकता है बिटिया के हाथ पीले करने में मदद करें। आप टीएससीटी शादी के लिए पैसा दे रही है, टीएससीटी शादी के लिए पैसा दे रही है। अगर नहीं है उसमें मेंबर, तब भी नहीं, मेंबर होना चाहिए, मेंबर तो होना जरूरी था इनको ना।
अभी तक नहीं, ये कर क्या रहे थे, तो एक समस्या है। करना पता नहीं चाहिए, जब सुविधा पता दे नहीं। रही है टीएससीटी से, इनको जुड़ना चाहिए था टीएससीटी से ना। शादी के लिए भी टीएससीटी पैसा दे रही है, लड़की की शादी के लिए। क्या रहा मुख्यमंत्री से, कुछ मानदेय को लेकर कुछ खबर मिली, कुछ सर लग रहा है? कि हमने यही कहा, महाराज जी कल्याण कर दीजिए, अब जीवन संभव नहीं हो पा रहा है, मैंने यही कहा। उन्होंने कहा हम व्यवस्था में लगे हैं और कर रहे हैं। इतनी ही बात हुई सर। बाकी हमने कार्यक्रम के लिए बोला तो उन्होंने कहा हम करने के बाद बताते हैं जी। क्या उम्मीद की जाए विक्रम सिंह, कुछ भरोसा ऐसा क्या लगा हो, कुछ भरोसा ऐसा लगा हो कि फला महीने तक हो सकता है? सरकार पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना, जो नहीं, ये देने मैंने वाला है पूछा। उसे तो नहीं, करना ही पड़ेगा। देने वाली सरकार है, सरकार पर भरोसे के अलावा विकल्प क्या है आपके पास? इसके अलावा आप हमें बताओ, सरकार पर सिवाय भरोसे के और क्या कर सकते हो? सरकार से नाराज होकर क्या कर सकते हो? जो थोड़ी दूरियां कम हुई हैं उन्हें जितना और घटाया जाए उतना और ज्यादा करिए। नहीं, मेरा काम है वही सवाल करना। विक्रम सिंह को बुरा लगे तो लगे, मैं तो पूछ रहा हूं कि मानदेय के बारे में क्या चर्चा की। ये मेरा काम है और विक्रम सिंह को जवाब देना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है। वो मिलके आए, ऐसा थोड़ी है कि हम विक्रम सिंह से रिश्तेदारी निभाने के लिए बिठाई है। हमारा काम है सवाल करना। जी विक्रम सिंह। सर, मैंने यही कहा महाराज जी अब कल्याण कर दीजिए, अब हम लोग बहुत परेशान हैं, अब जीवन संभव नहीं है, जीवन चल नहीं रहा है। उन्होंने कहा हम व्यवस्था बना रहे हैं और व्यवस्था बनाने के बाद हम करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर हमने कार्यक्रम के बारे में कहा तो उन्होंने कहा हम इसको देते हैं और देखते हैं फिर बताते हैं। इतनी ही बात हुई है और माता जी वाली बात हुई हमारी, नहीं, इसके वो तो अलावा और चलो, कोई। नहीं, अब ऐसे समय में कष्ट भी तो देखिए। आपकी माता जी का निधन हुआ, अजय सिंह की माता जी का निधन हुआ, अब शिव कुमार शुक्ला जी के पिताजी का निधन हो गया, और उम्मीद है कि जल्द ही बजट सत्र आ रहा है, सबको लगना पड़ेगा। लेकिन सब ऐसे में कौन क्या करेगा? अब इससे ज्यादा क्या लगना है सर? तो जो प्रदेश का मुखिया है, जिनको देना है, उनके पास हम लोग अपनी अर्जी लेकर गए हैं। अब इसके अलावा तो हमें नहीं लगता है प्रयास हो सकता है, इसके अलावा कोई व्यवस्था हो सकती है। कल तो आप लखनऊ भी गए थे, कोई खास काम था या कुछ नहीं, अनुदेशक? कल दो वर्ग थे, एक तो मिशन शिक्षण संवाद से जिससे हम लोग जुड़े हैं उसका कार्यक्रम था, और माननीय एमएलसी साहब का भी आगमन कल लखनऊ होना था, लेकिन अचानक उनका कार्यक्रम जो है वो टल गया और माननीय एमएलसी साहब कल लखनऊ नहीं आ पाए। लेकिन मिशन शिक्षण संवाद के कार्यक्रम में हमने प्रतिभाग किया और प्रतिभाग करके मैं वापस कल गोरखपुर आ गया। तो रास्ते में ही मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया कि कल आपको 10:15 पर गोरखपुर में मुलाकात होनी है 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का। और गाड़ी में ही हमने सभी को। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि ये सवाल नहीं है, ये अजय सिंह, सुशील यादव, शिव कुमार शुक्ला, इनकी मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? सर ये मेरा विषय नहीं है सर, इस पे हम कोई कमेंट। मैं एक आपसे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं एक थोड़ा सा, कहीं ऐसे हो मिलजुल के कर लीजिए कोई मुलाकात का रास्ता। मैं इसलिए कह रहा हूं, सभी परेशान है, मुलाकात तो इनकी लोगों की भी होनी चाहिए, सबकी हो रही है। मुख्यमंत्री जी से तभी मुलाकात होगी जब मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी। मुख्यमंत्री जी की, मुझे भी 4 साल समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया, लेकिन मैंने प्रयास नहीं छोड़ा। हमारे अंदर एक वो है कि मैं प्रयास नहीं छोड़ता हूं, मैं लगातार प्रयास करता रहता। और 4 साल मैंने प्रयास किया, नहीं समय दिया, लेकिन मैं प्रयास करता रहा। और अंत में 6 जून को मेरे पास फोन आया कि 7 जून को आपकी मुलाकात होगी, और उसके बाद मुलाकात लगातार हो रही है। 7 जून को मुलाकात हुई, 22 सितंबर को मुलाकात हुई, 2 दिसंबर को मुलाकात हुई, 2 अक्टूबर को मुलाकात हुई, 10 अक्टूबर को मुलाकात हुई, और फिर आज 14 जनवरी को मुलाकात हुई है। तो लगातार प्रयास करना पड़ेगा, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे सर तब तक मुलाकात संभव नहीं है। हमसे भी 4 साल नहीं हो पाई। नहीं, अब समस्या ये है कि आप लोग 25,000 के जिम्मेदार हो, वैसे तो आप भी अनुदेशक हो, लेकिन जब संगठन की आप जिम्मेदारी निभाते हो तो 25,000 अनुदेशकों का आप पक्ष रखते हो। अब जो जब मैंने
जो पत्र मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया है धन्यवाद आभार का, उसमें शिक्षा मित्रों का भी जिक्र है। तो वो ऐसा नहीं है पत्र हम पढ़ा जो है भी क्या? कहते हैं। पत्र पढ़ा है जी, तो मुझे भेजो, मैं, या आप पढ़ के सुना दो, क्या लिखा था उसमें, सुना दीजिए। पत्र अभी मेरे पास नहीं, ये पत्र उसकी एक कॉपी घर पर है। अभी मैं दूसरे जगह कार्यक्रम में आया हूँ। ये भी मंदिर से संबंधित ही कार्यक्रम है। एक बैठक हो रही है, खिचड़ी मेला जो है कल है, उसी में ड्यूटी लग रही है हम लोग की। तो उसी ड्यूटी से संबंधित एक बैठक में हम लोग आए हैं, और जो सहजनवा के माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी हैं वही इस मीटिंग को ले रहे हैं। तो मैं, चूंकि आपका आदेश आ गया तो मैं थोड़ा बाहर आ गया। नहीं नहीं भाई, बाकी सब आदेश, हमारा आदेश वादेश नहीं था, हमारा ये रिक्वेस्ट थी कि आज आपने नहीं नहीं, मुख्यमंत्री से ड्यूटी मुलाकात। है मेरे भाई, ये आपका भी बहुत एहसान हम लोग पे है। अरे तो हमारा आपके किसी पे नहीं है, आदेश हमारा हमारा सिरोधार है। नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारा किसी पे कोई आधार आधार नहीं है। बस आपसे कहेंगे इस कोड के बारे में थोड़ा सा अनुदेशकों से भी कह दीजिए, एक बिटिया की शादी है, जो श्रद्धा हो सकती है लोग मदद कर दें, ये कोड लगा हुआ है। वो बिल्कुल करना चाहिए। बिटिया की शादी है तो लोगों को करना चाहिए सहयोग। जो लोग भी सक्षम है सहयोग करें, जो भी सहयोग वो करना चाहिए। इससे तो अच्छी बात है, हम सब लोग को मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। चलिए विक्रम सिंह, आप काम निपटाइए और फिर ठीक सर। कोशिश कीजिए कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का असर और इसका संदर्भ बने, एक मुलाकात हो, ठीक। उसका असर देखे। धन्यवाद। ठीक प्रणाम। आपने अभी विक्रम सिंह को सुना, मुलाकात हुई है। उनका कहना है कि शिक्षा मित्रों के संगठन भी लगे हैं मुलाकात में। अब वो बात अलहदा है कि नहीं हो पा रही है, इसको अन्यथा में न लें। और मैंने ये आज कोड लगा दिया है रजनी ध्यानी जी के, जिनकी बिटिया की शादी है। आप थोड़ा थोड़ा जितने हमारे दर्शक हैं सहयोग कर दें, उसी में। नहीं, कई जगह तो पैसे कम मिले कई जिलों में, और सबकी लड़ाई लड़ना एक नैतिक धर्म है। प्रयास कर रहे हैं कि इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाए, और इसमें जो कुछ हो सकता है सब अपने अपने हिसाब से, सब अपने अपने सिस्टम से, और सब देखते हैं। लेकिन मेरा तो एक ही सूत्र है, एक ही देखना है कि आपकी मदद कैसे हो। कोई भी रास्ता हो, कहीं से भी खबर आए, एक अच्छी खबर आए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब कुछ खबर आएगी तभी कुछ बनेगी बात, तब तक तो सब निराधार है। और इस कोड पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो कुछ भी हो सकती है मदद कर दें। लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना। मैं विक्रम सिंह से भी वही सवाल पूछूंगा, वही सवाल सबसे पूछ रहा हूं कि भैया ये बता दीजिए कि शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को एक ही मुद्दे में रख के बात कर रहे हो, उनके नेताओं से भी मुलाकात खुद से कर लीजिए, एक संदेश चला जाए, शिक्षा मित्र भी खुश हो जाए। अब या फिर जो मिलने का प्रयास कर रहे हैं वो सटीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबको इंतजार है कुछ अच्छा हो, सबको बेसब्री से इंतजार है, काफी समय से सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब केवल इतना ही है, भरोसा रखें, उम्मीद रखें, जल्दी से कुछ अच्छी खबर मिले और आप सबका बेड़ा पार हो जाए। आपको मानदेय की जो, अभिषेक जी मुझसे बात करनी है तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर मैं बहुत बार डाल चुका हूं, किसी से भी ले लीजिए, मेरे से बात हो जाएगी। मेरा तो नंबर सबसे बात हो जाती है। मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, फेसबुक पे पूछ लीजिए, मैं नंबर दे दूंगा। मुझे सार्वजनिक करने में क्या फायदा है। चलिए इस बार सब लोग मिलकर एक, माया सिंह जी धन्यवाद आपका, आपने 500 रुपया बिटिया के लिए मदद की, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे यही कहेंगे। अब वो जो काट के दिखा रहा है, मैंने तो बोला नहीं होगा 30,000 रुपया मानदेय मिलेगा, उसका काम है, वो जाने उसने कैसा क्यों धोखा जैसी बात की। हेलो, नमस्कार भैया। मैं शिक्षा मित्र जो है जिला बलरामपुर से बोल रहा हूँ सर जी। जी बताइए। सर जी,
जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के भी कुछ जो है इनको भी कहीं बुला करके कभी बात की कराइए कि ये जो है मानदेय क्यों नहीं दे रहे हैं, काम तो सर जी ले रहे हैं, अगर कहीं काम करने में कहीं मान लीजिए अगर कहीं कुछ मतलब धीमा या काम करते रहो उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो जो है आपकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। और ये सर मानदेय नहीं देते हैं, विभाग से भी मानदेय नहीं मिला, 2-3 महीना हो गया, 2 महीना। बेसिक में है आप, बेसिक शिक्षा में, बेसिक में या बेसिक में है सर, बेसिक में। चलिए बेसिक का आया नहीं है 3 महीने का, परसों सुशील जी मिले हैं, अधिकारियों को बात हुई है, देखो शायद जल्दी आ जाएगा। जी सर, ये सुझाव है कि मतलब चुनाव आयोग के किसी नुमाइंदा से भी बात कीजिए कि मतलब कैसे मानदेय आप देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, किस तरह से देते हैं, उनको भी मतलब लाइन से बात अगर हो जाए तो बात कीजिए उनसे भी। नहीं बिल्कुल 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 करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। चलिए धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्ते। सबकी समस्याएं हैं, सबका कहना है कि चुनाव आयोग ड्यूटी तो बड़ी दबाव से, ताकत से लेता है, लेकिन पेमेंट के नाम पर कुछ नहीं देना चाहता है। आज 50 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया बंगाल में, अभी अभी चुनाव आयोग हिल गया है, पूरा विकास खंड इस्तीफा लेकर आ गया, पकड़ो अपना, नहीं करूंगा, एसआईआर का काम नहीं करूंगा, क्या कहा जाएगा। बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। देखिए, इंतजार कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोगों की सैलरी बढ़े। इसी के साथ हमें भी इजाजत दीजिए, भीषण सर्दी है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं मकर संक्रांति के पावन पर्व की। धन्यवाद। श्याम नारायण शुक्ला जी कह रहे हैं कि हमारी दादी का निधन हो गया। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी दादी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। हम पूरा दर्शक वर्ग की ओर से, अपनी ओर से आपकी दादी के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपको इस दुख की घड़ी सहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस असीम दुख को सह सको। परिवार से कोई भी जाता है तो बड़ा दुख होता है। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।